दिल्ली में आज से आयुष्मान योजना लागू हो रही है। बीजेपी ने वादा किया था कि हम सत्ता में आएंगे तो दिल्ली की जनता को आयुष्मान का तोहफा देंगे और वो तोहफा आज दिल्ली की जनता को मिलने जा रहा है। इसके जरिए अब दिल्ली की जनता को 10 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त दिया जाएगा, वो भी दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों में। इस वक्त हमारे साथ दिल्ली की प्रवक्ता डॉक्टर ममता त्यागी जी हैं। मैडम, आज आयुष्मान लागू करने जा रही है। बीजेपी ने जो वादे किए थे वो एक एक करके आप लोग दावा कर रहे हैं पूरा करेंगे। आयुष्मान आप लोग आज से लागू कर रहे हैं, जो वादा था वो पहला वादा आज आपको पूरा होने जा रहा है। ये वो योजना है जो किसी भी गरीब को बड़ी से बड़ी बीमारी के लिए एक बहुत बड़ा कवर देती है। आम आदमी पार्टी ने क्या किया, अपने एक प्रचार के माध्यम जुटाए, मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे बड़े बड़े होर्डिंग्स, बड़े बड़े मोहल्ला क्लिनिक और बड़े बड़े फोटो लिखाए। उनका मकसद कभी भी ये नहीं रहा कि जो दिल्ली की जनता आईसीयू के कैंसर के इलाज के लिए परेशान है, जिसमें उसका घर लूट जाता है। कोई भी गरीब आदमी के घर में एक व्यक्ति अगर आईसीयू में भर्ती हो जाए या कैंसर के लिए ट्रीटमेंट के लिए चला जाए तो उसका पूरा घर बर्बाद होता है, पूरी जिंदगी बर्बाद होती है। मैं एक डॉक्टर हूँ, मैंने डॉक्टर के नाते लोगों को परेशान होते हुए देखा है कि जब एक कैंसर के लिए इलाज के लिए वो अस्पताल में जाता है और 3 लाख या 4 लाख रुपए से तो उस इलाज की शुरुआत होती है। भारतीय जनता पार्टी वाकई में गरीबों के लिए सोचती है, उनके लिए कार्य करने के लिए पूरी इच्छा शक्ति रखती है। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता के साथ एक बहुत बड़ा लूट किया, या कह लो एक बड़े वर्ग से या किसी एक लाभ से वंचित रखा, उसको पूरा करने के लिए हम दृढ़ प्रतिज्ञ थे और उसको हमने अब लागू कर दिया। अब दिल्ली के गरीब लोग जो गंभीर बीमारियों से भी परेशान होते हैं, जो मोटे बिल से परेशान हो जाते हैं, आयुष्मान योजना के तहत किसी भी सेकेंडरी और टर्शरी लेवल के हॉस्पिटल में जाके इलाज करा सकते हैं। और दिल्ली सरकार ने इसके लिए लगभग 2000 करोड़ रुपए का बजट भी आवंटित कर दिया है। इसके लागू न होने की वजह ये बताई जाती थी कि आम आदमी पार्टी सरकार कहती थी कि हमारे अस्पतालों की जो कंडीशन है वो बहुत बेहतर है, हमें जरूरत नहीं है। ऐसे में बीजेपी कह रही है कि जरूरत थी क्योंकि अस्पताल बेहतर नहीं है। तो आप लोग अब सत्ता में आए हैं, अस्पतालों की कंडीशन क्या है? अस्पतालों की कंडीशन तो आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी। आप खुद ही जाकर एक बार ओपीडी में जाइएगा और आपको घर में कोई गंभीर बीमारी हो और वहां पर बेड के लिए जो लंबी एडमिशन के लिए जो लंबी लाइन है, बच्चों के छोटे बच्चों की नर्सरी के लिए जो लंबी लाइन है, उनसे पहले कहा जाता है कि आप रेफरल लेके आइए, बेड पता करिए। और एक महीने 2 महीने मौलाना आजाद में सर्जरी के लिए वेटिंग लाइन चलती है। तो ये खुद ही बयां करता है कि दिल्ली में अस्पतालों की हालत क्या है। और अगर घनिष्ठ जैसे इलाज के लिए कहते हैं, जिसको हम कॉमन टर्म में आईसीयू आईएसयू कहते हैं, उसकी तो सुविधा ना के बराबर है। अगर मरीज कभी भी वेंटिलेटर पर या बाईपैप या सीपैप पर चला जाए तो उसे कहीं से कहीं तक कोई सुविधा नहीं मिलती। आयुष्मान योजना उस सारी चीजों को कवर करती है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी एंटाइटल करती है कि आप वो सुविधाएं उनको दे सकते हैं। आम आदमी पार्टी या केजरीवाल जी की कभी कोई मंशा ही नहीं रही एक्चुअल में दिल्ली के लोगों को सर्व करने की। मैंने आपको जैसे पहले बोला ना, उनका एक ही माध्यम था कि वो विजिबल रहना चाहते थे। वो आते जाते सड़कों पर उनके होर्डिंग्स दिखे, वो ये चाहते थे। वरना कोविड के समय में याद करिए, जो व्यक्ति 400 करोड़ रुपया अपने प्रचार पे खर्च कर चुका है, लेकिन कोविड के फंड को लगभग 250 करोड़ रुपए को यूज नहीं किया। लोगों से ये कह दिया कि आप बसों में बैठिए, बॉर्डर पे चले जाइए, अपने अपने स्टेट में चले जाइए, लेकिन ये नहीं सोचा कि मेरे पास भी तो 250 करोड़ रुपया जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने मुझे दिया है, मुझे वो यूज करना है। तो उनकी मंशा, उनके इरादे दिल्ली की जनता इस बार अच्छे से समझ चुकी थी और इसीलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चुना। भारतीय जनता पार्टी जो बदलाव लाएगी यहाँ की व्यवस्था में, यहाँ के माहौल में, 5 साल में देखेगा, आप खुद देखेंगे कि दिल्ली का हाल क्या से क्या हो जाएगा। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। यानी साफ कहना है कि 5 साल के अंदर दिल्ली हम बदल कर दिखाएंगे, जो वादे किए हैं वो पूरा किए जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली।